आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। हम जिला राजनांदगांव के करीबी एक गांव सिंघोला में पहुंचे हैं और दीपावली के एक रोज पहले शाम को हम यहां पर मौजूद है और यहां के किसानों से हम जानना चाह रहे थे कि इस बार की दीपावली उनकी कैसी है, सरकार ने किस तरह की मदद की है और समर्थन मूल्य की बात हो या फिर अभी कुछ हफ्ता भर पहले जो है तो किसान लोग जो है तो रायपुर में अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे थे, क्या उनकी मांगे मानी गई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम उनकी परेशानियों को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस बार की दीपावली किसानों की किस तरह की रहेगी और सरकार उनकी किस तरह से मदद करेगी। आइए चलते हैं और जानते हैं। दीपावली में आज जहां शहरों में रंगीन लाइटें झिलमिला रही हैं, वहीं गांव के किसान अपने खेतों में खड़ी फसल को देखकर चिंतित हैं। किसानों की आंखों में ना तो रोशनी है और ना ही वो सुकून जो दिवाली के इस पावन पर्व पर हर किसी के चेहरे पर झलकता है। कारण साफ है, खेतों में फसलें तो है पर बीमारी और नकली कीटनाशकों के दंश से झुलसी हुई है। धान की बालियों पर कीटों का प्रकोप, फसल सूख रही है और बाजार में बीज खाद तक समय पर नहीं पहुंचे। किसान परिवारों की सबसे बड़ी चिंता पैसे की कमी। इस बार दीपावली बोनस नहीं मिला, धान की खरीदी पर समर्थन मूल्य का भी भरोसा नहीं। किसानों का कहना है त्योहार तो मना लेंगे, लेकिन अगर कर्ज लेकर दीप जलाए तो आगे चलकर उसे चुकाएंगे कैसे। ऐसे में ये दिवाली उनके लिए खुशियों से ज्यादा चिंताओं वाली दिवाली बन गई है। हम आसन भैया एकदम सुस्त पड़े हैं और खेती खार कैसे पड़े हैं? खेती खाए में कीड़ा मकोड़ा सब चला से धका धक। और का बोलते इंश्योरेंस तो छत्तीसगढ़ सरकार दे है का? तो कराए हैं, बीमा तो है ही, लेकिन कहाँ लागू हो रही है। तो पटवारी वटवारी मन गिरदावरी करके चल नहीं करे है अभी, नहीं करे है। अभी आगामी दिवाली है, आप मन का करो? आकर वो भैया खाली पी लिए असने मनाबो है। ये देखना कुर्ता ले है न पेंट ले है न सम्मान निधि भी डाली का दे वो नहीं डले। और का उपेक्षा करत हो, कत्ता में खरीद ही बार सरकार धान ला? धान ला तो कहाँ बढ़ा थे, वो तो 3100 के 3100 में लेबो कहा थे। 2100 हवे 3100। हाँ हाँ, तो ये बार तो बढ़ाई कहा थी रकबा के अनुसार। बढ़ा थे जी, वो तो 3100 फिक्स है। अभी तक नहीं पर कुछ नहीं पता चले। हाँ। तो सोसाइटी में पता होता करे हो? वो पेपर में छपे रही थी ना 3100 में लिख करके 3100 में। हाँ, अभी अभी 1-2 दिन के पेपर में छपे रही थी। मैं करीब ना 3-4 डब्बे डाल रहे हैं और कीड़ा भी ले जाऊँ घर के डब्बा में। ये वाले कीड़ा देखी चाहिए, अब वो हिसाब से दवाई दी थी ना, वो कीड़ा नहीं मरी। मतलब दवाई काम नहीं करे थे। और ओकर जो कंप्लेंट है वाला ओकर पास करे हो जो करे ना गुणवत्ता जांच करते होला ओकर करने में दवाई वाले का गिरा ना तो का बोली तो वो दवाई वो दी सुहा फिर डाले सीख गए। और फिर डाले जाके देखो क्यों नहीं मरे हो। सरकार कुछ राहत दे? अभी तो राहत तो नहीं है, देख लगी खाता वाता में कुछ पैसा दिवाली पहली जैसे वो नहीं रहे, नहीं मिले। समर्थन मूल्य में धान खरीदी हुई है बार? अब वो तो कहाँ हो, ज्यादा नहीं हो पाता, पूरा खेत में लाखा गोल हो गया पूरा। क्या पैसा रखे समर्थन मूल्य पर धान के? वही मतलब 21 कुंटल है। नहीं पैसा कितना क्विंटल में ली, कितना रुपया क्विंटल? मतलब 2100 में। 2100 में। तब जैसे बढ़ाई कहा तरी से वो अब बोला नहीं मालूम हुआ। तो दिवाली अब कैसे मना हो? दिवाली अब नहीं है तो किसी सूखा रुखा मनाओ का कर वो। किसान बर का दे है अभी तक? कुछ नहीं। और कैसे है अभी फसल आप मोर फसल एक ठन गोली पूरा खा गए है। का खा माहो बीमारी। तब बीमा कुछ नहीं। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारा योजना चलाए है। तो कुछ दे है आप? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं दे। कुछ नहीं दे सर। तो दिवाली में कैसे रही? अब कैसे करो भैया, हलवा जलो गरीबी परिस्थिति से मनाना है, अब क्या करना है। अब हमला 5 नहीं दे नहीं है तो हम कैसे कब हमला दे। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ का किसान आज बेहद परेशान है, उन्हें उनके हिस्से का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार ने इस बार धान का समर्थन मूल्य सिर्फ 69 रुपए बढ़ाया है, जबकि पिछले साल 125 बढ़ाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया।
जहां पहले 3100 प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदा जाता था, वहीं अब बोनस और भुगतान में देरी से किसान आर्थिक तंगी में हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब त्योहारों से पहले किसानों को बोनस मिलता था, पैसे आने से बाजार में रौनक रहती थी। अब किसानों के खाते में सन्नाटा है, खेतों में कीट है और मंडियों में असमंजस। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों को समय पर खाद और बीमा राशि नहीं मिली, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। किसान छत्तीसगढ़ का बहुत परेशान है। किसानों का जो समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अभी केंद्र सरकार ने 69 रुपए समर्थन मूल्य का बढ़ाया है। पिछले साल 125 रुपए बढ़ाया था, लेकिन जो राज्य सरकार है वो 3100 रुपए में ही धान को खरीदी करती है, क्योंकि 31 रुपए बोलकर सत्ता में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से पिछली सरकार को आरोप लगाते रहे कि किस्तों में पैसा देते हैं किसानों को। ठीक है, हम कांग्रेस के लोग, हमारे भूपेश बघेल जी किस्तों में देते थे, लेकिन त्योहार के पहले किसानों को पैसा मिलता था तो बाजार में रौनक रहती थी। वो अपनी उस समय खरीदी कर पाता था, गहने खरीद पाता था, बच्चों को शादी सीजन लग जाए वो खरीद पाता था, बर्तन खरीद पाता था। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्हें समय पे खाद नहीं मिल पाई, जिनके कारण उनकी फसल का बहुत नुकसान हुआ है। आज बीमा, जो फसल बीमा योजना की जो उनको योजना मिलना था वो भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये कागजों में सीमित हो गई है। कागजों में अधिकारी लटका के रखे हैं कि कौन किसान से कितना पैसा ले लें। मतलब सारी तरीके से किसान आज परेशान है। मैं बहुत सारे किसान नेताओं से रोज मिलता हूँ। किसान नेताओं का कहना है कि हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि आज देश में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा दाम पर धान खरीदी हो रही है तो वो छत्तीसगढ़ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 3100 प्रति क्विंटल तक का मूल्य दे रही है, जो अब तक का भारत में सर्वाधिक मूल्य है। बीजेपी का कहना है कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। हर किसान की फसल खरीदी जा रही है और अगर कहीं बीमा या भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है, जबकि सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार पूरे भारत में सर्वाधिक धान का मूल्य 3100 रुपये देकर 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और ये भारत के इतिहास में आज तक का सर्वाधिक मूल्य और सर्वाधिक खरीदी है। खरीदी हमने किसान की एक एक पाई की खरीदी की है। हमारी सरकार सर्वाधिक मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और 3100 जो हमने चुनाव के पूर्व घोषणा में हमने दिया था, और ये हमारी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी, रमन सिंह जी ने बोनस की प्रथा चालू की और विष्णुदेव साय जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए सर्वाधिक मूल्य घोषित करके सर्वाधिक मूल्य देने का काम किया है। रह गई बात बीमा की, अगर ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहां बीमा किसी कारण से बीमा किसानों को नहीं मिल पाया है तो उसकी जांच करा के उसको कराने का काम हम अधिकारियों से आग्रह और निर्देश देंगे। मुझे जहां तक जानकारी है ऐसा कोई गांव पूरा छूटा नहीं है। कुछ किसानों को हो सकता है कि उनको किसी त्रुटि से या छूटा हो। हमारे अगर जानकारी में आएगा तो उसको ठीक कराने का प्रयास करें। दीपावली की रात जब शहरों में बिजली की लाइटें चमकेगी तो गांव के किसान घरों में मिट्टी के दियों से अपनी उम्मीदों को रोशन करेंगे। उनकी प्रार्थना बस इतनी है कि आने वाले दिनों में बारिश और बीमारी से नहीं, बल्कि मेहनत और समर्थन मूल्य से उनकी जिंदगी रोशन हो। किसानों की दिवाली भले ही आज सूनी लगे, लेकिन उनके मन में उम्मीद है कि अगली फसल के साथ शायद खुशियों की फसल भी लौट आएगी। जैसा कि आज हम ग्राउंड जीरो पे निकले दीपावली के एक रोज पहले और जाना कि किसानों का क्या हालचाल है, उनके जो धान की फसल है वो किस स्थिति में है। और जब हमने यहाँ किसानों से बात की तो साफ तौर से ये बात सामने आई कि सरकार ने चाहे हर वर्ग की मदद की हो, लेकिन इस दीपावली हमारा जो किसान है, हमारे जो देश का किसान है, वो खाली हाथ है। खाली हाथ इसलिए है, ना तो समर्थन मूल्य पे उनका धान खरीदा जा रहा है और ना ही उनको धान की वैसी कीमत मिल पा रही है जिससे उनकी दिवाली अच्छी गुजर सके। जब भी हमने और जिन किसानों से भी हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी दिवाली वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में किसानों को सरकार और महत्व दे और उनकी परेशानियों को दूर करे। सहयोगी सुधीर मिश्रा के साथ कमर बॉस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।